अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अम्मा। कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा कि आप आ गई, आपकी बहुत याद आ रही थी। ऐ बस रहने दो मैरी, जब भी सामने देखती है ना तो ये बातें शुरू कर देती है। वैसे तो कभी तौफीक नहीं हुई कि माँ से मिली ले जाके बिगुल बजा के? नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। आजकल तो मुझे सारिम की भी बहुत याद आ रही है। बहुत देर से उससे भी मुलाकात नहीं हुई ना। ऐ बस रहने दो, सारिम की तो पूछो ही कुछ नहीं। जो जी में आता है करते फिर रहे हैं वो तो। अरे ना तो आयजा से कोई राब्ता कर रहा है और ना ही दूसरी शादी के लिए राजी हो रहा है बिगुल बजा के। अच्छा, आपकी बात हुई सारिम से? क्या कहा उसने? क्यों नहीं करना चाहता वो दूसरी शादी? मत पूछो उसकी, मुझसे तो पता नहीं क्यों हर वक्त वो उलझा ही रहता है। इसीलिए तेरे पास आई हूँ बेटा कि तू ही जाके उससे कोई बात कर, शायद तेरी बात समझ में आए उसकी। अम्मा, जब वो आपकी बात नहीं मान रहा तो मेरी क्या सुनेगा? कम से कम उसको ये तो समझाएगी कि भाई आयजा जो है उसके हक में है, उससे राब्ता करे, कोई बात करे जाके बेगम आगा से, उसे लेके आए घर में और अपना हिस्सा भी मांगे बेगम आगा से। ये क्या बात हुई? और नहीं तो क्या, मैं बात करती हूँ, खरी चाय लगी किसी को बुरी? अरे सारिम बेगम आगा के पास जाए और रोब दबदबे से बात करे। देखना बेगम आगा के अच्छे खान भी उसका हक देंगे और उसकी सारी बात मानेंगे। अरे बेगम आगा की तो ऐसी कम तैसी। तो और क्या बेटा, तबीयत अच्छी नहीं है आज मेरी, बहुत सर में तकलीफ हो रही है। जा मेरा बच्चा अपने प्यारे हाथों से ना अच्छी सी चाय बना के पिला मुझे। अच्छा अम्मा, मैं भी बना के लाती हूँ और आप परेशान मत हो, मैं सारिम से बात करती हूँ। तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आंटी देखें, अपने और मेरे रिश्ते की नज़ाकत को समझने की कोशिश करें। जिस रिश्ते को मैंने कबूल ही नहीं किया, उस रिश्ते की नजाकत या अहमियत को मैं क्या समझूंगी? आंटी मैं जानता हूँ कि मुझसे और आयजा से बहुत बड़ी गलती हुई है, हम शर्मिंदा हैं इस बात पर। आंटी लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, प्लीज़ आप हम दोनों को माफ़ कर दें। तुम्हें पता है कि तुम दोनों ने जो किया है वो नाकाबिले माफी है? मेरे सर्कल में मेरी कितनी बदनामी हुई है, कुछ अंदाजा है तुमको? जानता हूँ, लेकिन आप बड़ी हैं, आप चाहें तो अपना दिल बड़ा करके हमें माफ़ कर सकती हैं। प्लीज़ इन सब बातों को भूल जाओ और हमें माफ़ कर दें। अच्छा, भूल जाऊं? जी आंटी, आप चाहें तो हमारी गलती को अच्छे से सुधार सकती हैं। अगर आप चाहें तो हम दोनों की रुखसती कर दें अपने घर से, और या फिर हमारे घर से। इस तरह से लोग तमाम बातें भूल जाएंगे। अपने मशवरे ना अपने पास रखो। पहले लोगों की इज्जत उछाल दी, उसके बाद मशवरे देने आ गए हो। मैं कहती हूँ सारिम, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। आंटी मैं आयजा से मिले बगैर नहीं जाऊंगा, आप प्लीज मेरी उससे मुलाकात करवा दें। नहीं, तुम उससे नहीं मिल सकते। मैं क्या, वो भी तुमसे बात करना नहीं चाहती। वो तुमसे डाइवोर्स ले रही है। क्या ये कैसे मुमकिन है? आप प्लीज आयजा को बुलाएं, मैं उससे बात करना चाहता हूं, मैं उससे पूछना चाहता हूं। आंटी मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं आपसे कह रहा हूं, प्लीज आयजा को बुलाएं। देखो सारिम, मैं तुमसे शराफत से पेश आ रही हूं, चले जाओ यहां से, वरना तुम जैसे लोगों को हैंडल करना मुझे आता है। सारिम, मैं तुमसे कह रही हूं, तुम यहां से चले जाओ, वरना मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। जाओ। नहीं सारिम, इतनी आसानी से तुम मुझे नहीं हरा सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी ठीक हो गया? सुबह ही तो आप लेकर गए थे। नहीं भाई, 2-3 जगह दुकानों पे दिखाया, लेकिन वो कह रहे हैं अब ये ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन क्यों ठीक नहीं हो सकता आर्यन? तुमने खुद ही तो कहा था कि वलियों के हाथ से गिर के टूट गया। लेकिन
दुकानदार तो कह रहे हैं कि इसको किसी ने जोर से जमीन पे मारा है, अब अंदर से टूट फूट गया, अभी ठीक नहीं हो सकता। पता नहीं, हो सकता है कि फरिया से गिरकर ही टूट गया हो। शायद ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल तुम उसे बता देना कि अभी ठीक नहीं हो, मैं फ्रेश हो गया। जी। अब क्या होगा? मैं किस तरह से फरीहा को बताऊं कि अब उसका फोन ठीक नहीं हो सकता? अब तो उससे राब्ता भी मुश्किल है। एक फोन का ही आसरा था जिससे हम दोनों बात कर लेते थे, अब वो भी नहीं रहा। लैंडलाइन पे तो मैं कभी भी फोन नहीं करूंगी। अगर फरीहा के अलावा किसी और ने उठा लिया तो ख्वामख्वाह में बेचारी परेशानी में आ जाएगी। वाह मोनी, तुम तो बड़ा अच्छा खेलती हो यार। तुम्हें पता है आज तो मुझे तुम्हारे साथ हार के भी बहुत मजा आया है। वाह भाई, पहली बार देख रही हूँ कि कोई इतना खुश हो हारने पे, और मजा भी आया हो उसे। वो क्यों नहीं, अब देखो ना, आगा उसकी पूरी फैमिली हमसे हार रही है और मुस्कुरा मुस्कुरा कर हमारी सारी बातें माने जा रही है। देखो वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें क्या पता सारा कि हमारी हर बात मान करके वो अपने लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। सब छोड़ो, मेरी नई कामयाबी तो सुनो। नई कामयाबी? वो कौन सी? तुमने मुझे तो नहीं बताया। मौका नहीं मिला था। मैंने हमाद से बात की कि मुझे ऑफिस जाना है और वो मान गए। रियली? ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया मोनी। इट्स वेरी नाइस। हाँ, बस अब मैं ऑफिस के सारे काम संभाल लूं और रफ्ता रफ्ता सब मामलात अपने हाथ कर लूं। उसके बाद उनका बंदोबस्त करूंगी। हाँ हाँ, तुम जाओ और चंद दिनों में मैं भी आ जाऊंगी। फिर हम होंगे और हमारी हुक्मरानी। खैर, I think it's kind of late. I should sleep. आयजा, तुम कमरे में पड़ी रहती हो, घर से निकला करो, सबसे बातें किया करो, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। नहीं फरिया भाभी, मेरा किसी से भी बात करने का दिल नहीं करता। मैंने मॉम से कहा कि वो मुझे जॉब ज्वाइन करने की परमिशन दे दे। मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जॉब? तुम जॉब करना चाहती हो? जी, ऐसे भी मैं घर में सारा दिन बोर हो जाती हूँ, कुछ भी नहीं है करने को मेरे पास, और जॉब तो मैं पहले भी वहाँ कर ही रही थी। आयजा, तुम ठीक कह रही हो, अगर घर में कुछ करने को ना हो तो इंसान बोर हो जाता है। मैं भी घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ। मॉम ने तो मुझसे कहा है कि मैं कोई क्लब ज्वाइन कर लूँ, लेकिन अब इन हालात के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन सब लोगों को फेस करूँ। आयजा, मेरे पास एक आइडिया है, इससे हम दोनों का टाइम भी पास हो जाएगा और हमें कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। अच्छा, वो क्या? हम लोग ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं, इस तरह हमें बिजनेस के मामलात की भी समझ आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं आज ही मॉम से बात करती हूँ। आप ठीक कह रही हैं, हम दोनों को ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। तुम मॉम से जरूर बात कर लेना। हम दोनों ही ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे तो फिर बोर भी नहीं होंगे। सारिम, बेटे यहाँ तो आ, मेरे पास बैठ। जी अम्मा, क्या हुआ? क्या होना बेटा, अपना दुख किससे करूं जाके। बहुत हड्डियों में दर्दें शुरू हो गई हैं, मुझसे अब इस घर के काम नहीं होते बिगुल बजा के। अम्मा, अब इसमें तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता ना आपकी। मैं तो नहीं कर सकता घर के काम। अरे तो तुझसे किसने कह दिया कि तू घर के काम कर? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ बेटा कि दूसरी शादी के लिए तू राजी हो जा बिगुल बजा के। अच्छा चल, अगर ऐसा नहीं भी कर सकता ना तो कम से कम उस मीसनी आयजा को ही ले आ घर वापस। देखो तो सही,
तुम जाके बात करो बेगम आगा से, उनसे कहो कि भाई मेरा हक भी दे मुझे। और तो और खुद तो अपनी बेटी को तो वहां रखा हुआ है, वो वहां पे खूब ऐश कर रही है और यहाँ पे हम मर रहे हैं। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर क्या कहा उन्होंने? कहना क्या था, बेगम आगा ने मेरी हर बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने तो मेरी आयजा से मुलाकात भी नहीं करवाई, सामने तक नहीं आने दिया। अरे ऐसे कैसे? वो बड़ी होंगी ना तो अपने घर में होंगी बिगुल बजा के। अच्छा तमाशा है भाई ये तो। ये देखो तो सही, ना शर्म ना हया उन लोगों को। बेटा मेरी मानना तो एक काम कर, तू आयजा तेरे निकाह में है तो मुकदमा कर दे उस पे, लिख दे उसमें कि मेरी बीवी को जबरदस्ती इन लोगों ने अपने घर में छुपा के रखा हुआ बिगुल बजा के। नहीं अम्मा, मैं अब मजीद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी बदनामी हो। अच्छा तो फिर यूं कर बेटा कि तू कम से कम आयजा से तू राब्ता कर, उससे बात करके देख, शायद कोई हल निकल आए। आज तुम बहुत ज्यादा फ्रेश लग रही हो। लगता है किसी ने तुम्हें बहुत अच्छा मशवरा दिया है और जो तुम्हें पसंद भी आ गया है। वाओ मॉम, यू आर अमेजिंग। आप तो मेरा चेहरा देखते ही पहचान जाती हैं कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। ये स्पेशलिटी सिर्फ मेरे अंदर नहीं, हर माँ में होती है। वो औलाद का चेहरा देखते ही पहचान जाती है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। खैर बताओ, तुम क्या सोच रही थी? मॉम वो एक्चुअली फरिया भाभी का ख्याल है कि क्यों ना हम लोग ऑफिस ज्वाइन कर लें। हम लोग घर में वैसे भी सारा दिन बोर ही होते रहते हैं, तो अगर हम दोनों ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे तो इसमें आपको भी हेल्प मिल जाएगी और हम भी बोर नहीं होंगे। नहीं आयजा, मैं फरिया को ऑफिस आने की इजाजत नहीं दे सकती। जब वो घर में चोरी कर सकती है तो फिर वो ऑफिस के लिए तो बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। लेकिन मॉम, क्या आपको यकीन है कि वो? आयजा, मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूँ। ठीक है मॉम, लेकिन आप मुझे तो परमिशन देंगी ना ऑफिस ज्वाइन करने की? श्योर हनी, तुम्हारा जब दिल करे तुम ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो, और तुम्हारे ऑफिस आने से मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। और मैं भी चाहती हूँ कि तुम जिंदगी के मामलात में दिलचस्पी लो। बेटा मेरा। थैंक यू मॉम, बस मैं 1-2 दिन में ही ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है, शॉपिंग करने चले? चलो तुम ऑफिस के लिए ड्रेसेस ले लेना। हाँ आओ। उफ, तो तुम्हारा मुंह फिर से बना हुआ है। अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं तो बस इस फरिया के मसलों में ही उलझी रहती हूँ। क्यों? और तुम उस फरिया को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती हो? मुझे देखो, मैं उस फरिया को घास तक नहीं डालती। सारा, तुम अभी फरिया को सही से जानती नहीं हो ना, इसलिए ये कह रही हो। पर जान जाओगी तो तुम भी उसे कोई मामूली चीज नहीं समझोगी। बाय द वे, अभी तक तुम उस बेचारी को नाकाम देखती आई हो। वो हमारे बारे में सब कुछ जानती है, मगर अभी तक उसने किसी को कुछ नहीं बताया। सारा, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम फरिया को इतना लाइट मत लिया करो। वो बहुत स्ट्रांग लड़की है, और ये जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना, ये बासानी किसी भी मुश्किल को फेस कर लेते हैं। तभी तो हमने आज तक फरिया के लिए जितनी भी चालें चली हैं वो सब नाकाम हो गई, और वो आज तक इस घर में है। हाँ मोनी, सही कह रही है। ये बात तो तुम्हारी मानने की है। वैसे सारा, तुम प्लीज कुछ करो। मैं फरिया को अब इस घर में और नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम फिक्र ना करो मोनी, मैं इस फरिया का कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करती हूँ। मुझे भी कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इस बार हमें कुछ ऐसा करना है कि मेरी हमेशा के लिए इससे जान छूट जाए। मैं इसका कोई ना कोई पक्का काम करती हूँ। अब तुम उदास मत हो। अच्छा चलो ड्रेस देखो ना। फरिया भाभी,
वो फरिया भाभी, मैंने मॉम से बात की थी आपकी और मेरी जॉब के सिलसिले में, लेकिन मॉम ने आपको परमिशन नहीं दी। कोई बात नहीं आयजा, मैं अपने लिए कोई और मसरूफियत ढूंढ लूँगी। मुझे ऑफिस ज्वाइन नहीं करना। लेकिन मैं तो 2-3 दिन में ही ज्वाइन कर लूँगी। मुझे तो ऐसे आदत ही नहीं फारिग बैठने की, और अब तो मैं बोर होने लगी हूँ ऐसे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम अच्छे से काम करना और सब पे नज़र रखना, चाहे वो घर का फर्द हो या बाहर का, और अपना काम बहुत ईमानदारी से करना। आपने तो मुझे पूरी हिदायत दे दी है। सब ठीक तो है फरिया भाभी? देखो आयजा, मैं ये बातें तुमसे इसलिए कर रही हूँ कि तुम अपने माइंड में ये ना रखो कि तुम सिर्फ टाइम पास के लिए ऑफिस जा रही हो। और मुझे तुमसे एक और बात कहनी थी। क्या बात? सब ठीक तो है? तुम अगर वहाँ कोई गैर मामूली बात सुनो तो मुझे ज़रूर बताना। क्या मतलब फरिया भाभी, कोई बात हुई है क्या? बताएं मुझे, क्या बात है? मैं इसको सब कुछ कैसे बताऊं? ये बेचारी तो वैसे ही परेशान है, मेरी बात सुनकर और उलझ जाएगी। नहीं, मैं अभी इसे कुछ नहीं बताऊंगी। क्या हुआ फरिया भाभी, कहाँ खो गई आप? नहीं आयजा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल तो तुम सिर्फ ऑफिस ज्वाइन करो।